गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज की क्लास में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेंसुरल साइकिल। किसके बारे में हम लोग बात करेंगे? मेंसुरल साइकिल। और वो भी बात करेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से रिलेटेड बात करेंगे मेंसुरल साइकिल, ह्यूमन मेंसुरल साइकिल। बच्चों ह्यूमन मेंसुरल साइकिल की जो हम लोग बात करते हैं तो हम मेंसुरल साइकिल या ओवेरियन साइकिल जिसको बोला जाता है स्टार्ट होता है डे 1 से डे 28 डेज, मतलब 28 दिन का साइकिल ह्यूमन में चलता है। 28 डेज का टोटल साइकिल चलता है ह्यूमन मेंसुरल साइकिल ह्यूमन फीमेल का। फीमेल का ये रिप्रोडक्टिव साइकिल ओवेरियन साइकिल या फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों मेंसुरल साइकिल की जो हम लोग बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन द फीमेल प्राइमेट्स, रिप्रोडक्टिव साइकिल की जो बात करते हैं किसमें होगा? ह्यूमन प्राइमेट्स में होता रहता है, साइक्लिक मैनर में होता है। और ह्यूमन प्राइमेट्स की अगर हम लोग बात करें तो उसका एग्जांपल है मंकी में, एप्स में, ह्यूमन बीइंग्स में जो चलता है वो क्या चलता है? मेंसुरल साइकिल। मेंसुरल साइकिल की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ये जो टर्म मेंसुरल साइकिल है अप्लाई टू साइक्लिक चेंज दैट अकर्स इन द एंडोमेट्रियम एवरी मंथ, नहीं एवरी मंथ। मेंसिम जो होता है इसका मतलब क्या हो जाता है? मंथ। अ साइकिल मतलब प्रत्येक मंथ में कहिए कि ये साइक्लिक चेंज होता है। किसमें साइक्लिक चेंज होता है? यूट्रस का सबसे अंदर का लेयर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम। ह्यूमन फीमेल की जो हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो ह्यूमन फीमेल में जो मेंसुरेशन चलेगा या मेंसुरल साइकिल की जो हम लोग बात करते हैं ह्यूमन फीमेल में, तो वो कितने दिन का होता है? कि ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट एट एन एवरेज इंटरवल अबाउट 28 to 29 डेज की हम लोग बात करते हैं। 28 से 29 डेज है जब ह्यूमन फीमेल में क्या होता है? मेंसुरेशन रिपीट होता जाता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, फर्स्ट मेंसुरेशन जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मीनार्ची। मेनार्ची। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल कब होगा स्टार्ट? तो एट प्यूबर्टी स्टेज, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे? मीनार्ची के नाम से जाना जाता है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। फिर हम लोग जो बात करें जो ओवम होता है यहाँ पे फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन में, वन ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको ओवुलेशन भी हम लोग बोलते हैं। तो जितना भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एक ओवा निकलता है, और वो भी कब निकलेगा? तो मिडिल में, मिडिल टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल का। मेजर इवेंट्स की हम लोग बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो उसमें कौन कौन सा इवेंट आता है मेंस्ट्रुएशन में? तो अगर उसकी बात करें तो इसमें 4 स्टेप मेनली आता है। एक मेंस्ट्रुअल फेज बोला जाता है जिसको ब्लीडिंग फेज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फॉलिकुलर फेज जिसमें ग्रेफेन फॉलिकुलर का मेचुरेशन होता है। ओवुलेटरी फेज जो मिडिल फेज में होता है ओवुलेशन का, ओवा का बाहर आना। और आफ्टर ओवुलेशन पोस्ट ओवुलेटरी फेज जिसको लुटियल फेज के नाम से भी जानते हैं। तो मेंसुरल फेज जिसको ब्लीडिंग फेज भी बोल सकते हैं। फॉलिकुलर फेज की जो बात करें तो यहाँ पे प्री फॉलिकुलर, प्री ओवुलेटरी फेज भी बोला जाता है इसको, ये ओवुलेशन। और देन पोस्ट ओवुलेटरी फेज के नाम से जाना जाता है। बच्चों मैंने आपको बताया था ग्रेफियन फॉलिकुलर का मेचुरेशन, और जब ग्रेफियन फॉलिकल पूरी तरह से मेच्योर हो जाएगा तभी जाके ओवा का रिलीज होता है, ओवुलेशन। तो यहाँ पे जो साइकिल स्टार्ट होता है मेंसुरल फेज की अगर बात करें तो मेंसुरेशन या मेंस, और मेंसुरल फ्लो जो होता है ये लगभग 3 से 5 दिन, मैक्सिमम 6 दिन तक ये स्टे करता है, नहीं 3 to 5 डेज। मेंसुरल फेज या ब्लीडिंग फेज की हम लोग बात करते हैं, मैक्सिमम 6 दिन तक रहता है। मेंसुरल फ्लो होने के पीछे का मेन कारण ये होता है ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म ए फ्लूइड दैट कम आउट थ्रू द वेजाना, नहीं वेजाना से वही फ्लूइड निकल के जो बाहर आता है। एक्चुअल में इंडोमेट्रियम का जो इनर लाइनिंग टूटेगा तो जो ब्लड वेसल सब रहता है तो वहीं पे इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है, और वही से जो बाहर आएगा भेजाना होके तो उसको मेंस या मेंसुरल फेज हम लोग बोलते हैं।
मेंसुरेशन अकर्स ओनली इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। जो ओवा है जो कि फर्टिलाइज नहीं है ओवम। और आपको बता दूं ये ओवम मेंसुरेशन में जो आता है किस स्टेज में आता है, तो मेटाफेज सेकेंड स्टेज में। ये ओवम किस स्टेज में आएगा, तो मेटाफेज सेकेंड स्टेज में ये रिलीज होता है। अगर मेंसुरेशन का लीकेज हो गया, मिस कर गया नहीं, और फीमेल इस बीच में कपुलेट की है, तो वो हो सकता है कि वो प्रेगनेंसी इंडिकेट कर रहा नहीं। तो मेंसुरेशन का मिस होना वो प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है नहीं। अदर रीजन भी है, जबकि मैं काउच जैसे स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, इस सब केस में भी कभी कभी मेंसुरेशन कहीं के अब्सेंस हो जाता है या गायब हो जाता है। उस मंथ किसी किसी मंथ में नहीं होगा। प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम ए फुल्ली मैच्योर ग्रेफेन फॉलिकल ड्यूरिंग दिस फेज, राइट, मेंसुरेशन में। और ये मैचुरेशन होने में कितना टाइम ले लेता है, 5 से लेकर 13 दिन, 5 to 13 डेज में ग्रेफेन फॉलिकल पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है। और इसका साइट अगर बात करें तो प्राइमरी फॉलिकल से लेके मेच्योर ग्रेफेन फॉलिकल या, और इसी का टाइम पीरियड कितना है, 5 to 13 डेज। 5th डेज से लेके 13 डेज तक में ये क्या हो जाता है कि मेच्योर हो जाता है नहीं। उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ एस्टिम, यहाँ पे जो हम लोग बात करें साइमल्टेनियसली द उसी समय इंडोमेट्रियम का थिकनेस भी बढ़ता जाता है नहीं। यूट्रस रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन नहीं, तो ये होता रहता है। उसके बाद जो हम लोग बात करें, यहाँ चेंज जो होता है ओवरी में एंड यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। हाँ, जो चेंज होगा तो पिट्यूटरी हार्मोन और ओवेरियन हार्मोन से यहाँ पे चेंज हो जाता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकलता है एलएच और एफएसएच, जिसको हम लोग गोनाडोट्रोपिन भी बोलते हैं, इंक्रीज होता है इन ऑफ फॉलिकुलर फेज। ये जो गोनाडोट्रोपिन है ये टर्न स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल। आपको मैंने बताया था कि एस्ट्रोजन कौन बनाएगा, थीका इंटरना। तो जैसे थीका इंटरना बनेगा तो कैसे बनेगा, तो ग्रो जैसे जैसे करेगा फॉलिकल तो उसी में थीका इंटरना बनता है, और यही थीका इंटरना सिक्रीट करता है क्या, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन। बोथ एलएच और एफएसएच अटेन एट पिक लेवल इन मिडिल साइकिल 14 डेज। एफएसएच और एलएच अच्छा खासा लेवल पे आ जाता है 14 डेज, लेकिन आपको बता दूं एलएच का अमाउंट एफएसएच के कंपेयर में ज्यादा होता है। एलएच का अमाउंट एफएसएच के कंपेयर में ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग एक टर्म भी यूज करते हैं एलएच सर्च। रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिडिल साइकिल इज कॉल्ड एलएच सर्च। और यही एलएच सर्च जो होता है इसमें क्या होता है, ये इंड्यूस करता है रप्चर ऑफ ग्रेफेन फॉलिकल और देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम द सेकेंडरी oocytes नहीं। एलएच का बढ़ना यही क्या करता है, ग्रेफेन फॉलिकुलर को रप्चर करवा देता है। और जैसे ग्रेफेन फॉलिकुलर रप्चर होगा तो सेकेंडरी oocytes में ओवा निकलता है मेटाफेज सेकेंड स्टेज में। मेटाफेज सेकेंड स्टेज में, तो ये मेटाफेज सेकेंड स्टेज का ओवा कहाँ आ जाता है, फ्लैपियन ट्यूब में आ जाता है। फ्लैपियन ट्यूब में आ जाता है, फर्टिलाइजेशन के लिए आ जाता है बच्चों नहीं। तो 14वां दिन ओभा बाहर आ जाता है। 14वां दिन कहिए कि ओभा बाहर आ जाता है। फिर 5 to 28 डेज की जो बात करें ड्यूरिंग लूटियल फेज नहीं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्रेफेन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज कॉर्पस लूटियम। उसके बाद किसमें बन गया, कॉर्पस लूटियम, और देन कॉर्पस एल्बिकेंस की हम लोग बात करेंगे। कॉर्पस लूटियम जो है सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्ट्रॉन नहीं। अगला जो 14वां दिन के बाद अगला जो 9 दिन तक है प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रेशन बड़ा फास्ट होगा। और प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा, एसेंशियल होता है मेंटेनेंस ऑफ यूट्राइन इंडोमेट्रियम। यूट्रस के इंडोमेट्रियम को ये मेंटेन करने का काम करता है नहीं। और यही जो इंडोमेट्रियम जो मेंटेन हो गया, और ये मेंटेन इसलिए करता है कि प्रेगनेंसी के लिए उस कंडीशन में क्या होता है कि प्रेगनेंसी कंडीशन को मेंटेन करना होता है। तो 15 से 28 दिन की जो बात करें, एक्चुअल में 14वां दिन से अगला 9 दिन तक प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल ज्यादा रहता है। वैसे तो धीरे 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 फिर प्रोजेस्ट्रॉन डाउन होता है।
Such an endometrium is necessary for implantation, the blastocytes, नहीं stage and the event of pregnancy. During pregnancy, all events of menstrual cycle stop and there is no menstruation. अगर प्रेगनेंसी हो गया है तो फिर मेंसुरेशन नहीं होगा. In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerate. अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कॉर्पस लूटियम डिजनरेट कर जाता है, व्हाइटिस बॉडी बन जाता है, जिसको कॉर्पस एल्बिकेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं. और जैसे बनेगा कॉर्पस लूटियम से एल्बिकेंस, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन डाउन होने लगेगा. दिस काउज डिग्रेडेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द मेंसुरेशन. और वही जो डिग्रेडेशन होता है तो मेंसुरल फ्लो में बाहर आ जाएगा. तो जिस समय मेंसुरेशन होता है उस समय प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है और एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है. इन ह्यूमन बीइंग मेंसुरल साइकिल सीज अराउंड 50 के आसपास में मेंसुरल साइकिल क्या हो जाता है, ह्यूमन फीमेल का सीज हो जाता है. नहीं, और इसी मेंसुरेशन का सीज होना क्या कहलाता है, मेनोपाउस कहलाता है. और मेनोपाउस का होना मतलब फीमेल फर्टाइल नहीं रह गई. अब कहने का मतलब फीमेल अब मां नहीं बन सकती है. साइक्लिक मेंसुरेशन जो होता है इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन द मेनार्ची एंड द मेनोपाउस. मेनार्ची जिसको फर्स्ट मेंसुरेशन और लास्ट मेंसुरेशन के बीच में एक साइक्लिक मैनर में मेंसुरेशन चलता रहता है. बच्चों ये एक ओवरव्यू है यहाँ पे मेंसुरेशन का. अगर आप देखिएगा तो इसमें हार्मोनल के बारे में दिया है. 14वां दिन याद रखिएगा, मेंसुरल साइकिल अगर 28 डेज का चल रहा है तो 14वां दिन ओवा बाहर आता है. ओवा बाहर आएगा. शुरू का कुछ दिन 4 से 5 दिन तक, मैक्सिमम 6 दिन तक ब्लीडिंग फेज दिखाता है. तो उस ब्लीडिंग फेज में देखोगे तो एफएसएच ये है, एलएच कम, एफएसएच ज्यादा, एलएच कम. और धीरे धीरे एलएच बढ़ना स्टार्ट करता है. नहीं, धीरे धीरे यहाँ पे ये वाला एलएच नहीं है बच्चों, ये एलएच. जिस समय ओवा बाहर आता है आप याद रखिए, जिस समय ओवुलेशन होता है एलएच ज्यादा और एस्ट्रोजन भी उस समय, ये देखो एस्ट्रोजन भी ज्यादा रहता है ओवुलेशन के समय. तो फिर ओवुलेशन के समय एलएच ज्यादा है तो इसका मतलब एफएसएच ओवुलेशन के टाइम में कम होता है. एस्ट्रोजन ज्यादा है मतलब प्रोजेस्टेरोन कम होता है. और कॉर्पस लुटियम जब तक रहेगा तो 9 दिन तक, ओवुलेशन के बाद 9 डेज, तो 22वां 23वां दिन की बात करें तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होता है, एस्ट्रोजन कम होता है. नहीं, इस कंडीशन में प्रोजेस्टेरोन ज्यादा, एस्ट्रोजन कम, एफएसएच ज्यादा और एलएच कम यहाँ पे. तो ये दो याद रखिएगा तो इतना काफी है आपका यहाँ पे. इसमें फॉलिकुलर का डेवलपमेंट दिखाया है, पिट्यूटरी हार्मोन को दिखाया है, इंडोमेट्रियम का थिकनेस दिखाया है. इंडोमेट्रियम का थिकनेस सबसे कम होगा आफ्टर मेंस, 5 to 6 डेज के आसपास सबसे कम. और 22वां 23वां 24वां दिन सबसे ज्यादा थिक होता है इंडोमेट्रियम, सबसे ज्यादा थिक होगा इंडोमेट्रियम. बच्चों फर्स्ट मेंसुरेशन जो बिगेन होता है प्यूबर्टी में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनार्ची. फर्स्ट मेंसुरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, मिनार्ची. नहीं, और यहाँ पे और जो परमानेंट सीज हो जाता है मेंसुरेशन, इसको बोलते हैं मेनोपाउस. और यही बीच को रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ फीमेल बोला जाता है. यही दोनों के बीच के पीरियड को क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ फीमेल की हम लोग बात करते हैं. नहीं, कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव पीरियड इस तरीके से चलता रहता है. बच्चों यहाँ पे जो बात करें, कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. फर्स्ट मेंसुरेशन इज कॉल्ड एज, फर्स्ट मेंसुरेशन को क्या बोलते हैं, मेनोपाउस, मेनार्ची, भाइरोपाउस या एंड्रोपाउस. तो आंसर क्या जाएगा, मेनार्ची बोला जाता है. ड्यूरिंग मिड साइकिल द रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच रिजल्ट इन, क्या होगा, ओवुलेशन होगा, डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनिया होगा, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी साइट, फॉर्मेशन ऑफ पोलर बॉडी. तो क्या होगा, ओवुलेशन की बात करते हैं यहाँ पे. क्लियर है बच्चों यहाँ तक. ये आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड हम लोगों ने सारा बात किया. थैंक यू, थैंक यू बच्चों. मेंसुरेशन साइकिल हम लोग का खत्म. थैंक यू.